भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा गेट के समीप जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर हुई झड़प में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाबत घायल छोटू चौधरी ने बताया कि साक्षक पासी टोला निवासी उसके बड़े भाई पिंकू चौधरी कोढ़ा गेट स्थित एक प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे को छोड़ने बाइक से गए हुए थे। इसी दौरान स्कूल से वापस लौट रहे उसके भाई पर कैलाश चौधरी, मनीष चौधरी और रोहित चौधरी ने अपने सहयोगियों के साथ धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। छोटू चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना पर जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन लोगों ने धारदार हथियार से उसे भी घायल कर दिया। मेरा भाई स्कूल का बच्चा छोड़ने के लिए गया था, उधर से आने के क्रम में मेरे भाई को मारा पूरी तरह से जान लेने के नियत से। उसके बाद हमको पता चला, हम भाई को गाड़ी मेरा भाई का वहाँ पर पड़ा हुआ था, हम गाड़ी लेने के लिए गए। उसी क्रम में मेरे ऊपर कैलाश चौधरी का बेटा रोहित चौधरी, मनीष चौधरी, ये सब जो है मेरे ऊपर हसुआ से वार कर दिया। पता नहीं हमको क्या चीज़ से मारा आपको? हसुआ से। भाई का क्या नाम है? मेरा भाई का नाम पिंकू चौधरी हुआ, मेरा नाम छोटू चौधरी हुआ। वहीं दूसरे पक्ष से घायल हुए राहुल चौधरी ने बताया कि कारू चौधरी के परिवार से 8 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट ने उसके पक्ष में जजमेंट भी दे दिया है। बावजूद इसके कारू चौधरी का परिवार जबरन जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। इसी दौरान पिंकू चौधरी, छोटू चौधरी और उसके सहयोगियों ने उसके पिता, मां, भाई और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना में उसके परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। जमीन कारू चौधरी राजेश मंडल बरसात मारा लगल घर घुसी के हमरा मार के हमरा बेटा फुल परिवार पुलिस थाना वाला रुकी का मारे चले। मामला यही है, जमीन का मामला है। ये मेरा यहाँ 8 डिसमिल 8.5 डिसमिल ज़मीन है। हम केस जीत चुके हैं कोर्ट से और थाना वाला सबको पैसा मिला के यहाँ हम लोग को, जब हम लोग कब्जा करने आते हैं तो वो लोग का आदमी मारता है, कारू चौधरी और राजेश मंडल का आदमी। अभी क्या हुआ? अभी मारा राजेश मंडल का आदमी सब मिल के हम लोग का परिवार को पूरा। अभी वही हुआ था, वो आया था दखल करने, उसको हम लोग भगाए यहाँ से। उसका 50-25 गो आदमी आया, हम लोग को मारा पूरा परिवार को। हम लोग का ज़मीन है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार हुआ। मेरा पापा जी को मारा, मेरा भाई को, मेरा माँ को और हमको भी मारा है यहाँ पे। चोट किसका? पापा का नाम है कैलाश चौधरी और भाई का नाम रितेश कुमार और मम्मी का गुड़िया देवी। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस के सामने मारा तो वो लोग चले गए यहाँ थाना। मेरा भाई लेकर गया, कुछ नहीं बोला। पुलिस तो घूस लेती है, पैसा लेती है ना, क्या बोलेगी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं इस पूरे मामले पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि उन्हें दोनों पक्षों में हुई झड़प की जानकारी मिली है। मामला 2 थाना क्षेत्र के बीच का है, इसलिए दोनों थाना प्रभारियों को पूरे मामले की छानबीन को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी घायलों का उचित इलाज कराए जाने की भी बात कही। देखिए, अभी हम लोग को ये सूचना मिला है, कुछ इस टाइप का है। तो साक्षक और लोदीपुर का ये मामला है। देखेंगे कि अभियुक्त जो भी दोनों पक्ष है वो कौन से थाना क्षेत्र में उनका घर है, कहाँ के वो बाशिंदे हैं। और जैसे कि बताया कि वो ज़मीन का कोई मामला है और उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग थाना को निर्देश दे दिया गया है, दोनों थाना को निर्देश दे दिया गया है कि वो जाके मायागंज जो है उसमें देखें, जो भी इंजर्ड है पहले उसका हाल पता करें और अच्छा ट्रीटमेंट उसका कराएं। और जिसने भी ये कृत्य किया है उस पर हम लोग कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे और उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के समीप अनियंत्रित ट्रक ने सामने से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पर सवार सहरसा के अगवानपुर स्थित मंडन भारती कृषि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उमेश सिंह सहित सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय थाना पुलिस ने मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां कृषि कॉलेज के प्राचार्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए
चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया। घटना के बाद प्रिंसिपल के साथ कार में चल रहे मौसम वैज्ञानिक संतोष कुमार ने बताया कि वो सभी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अपने कॉलेज के काम से जा रहे थे। इसी दौरान भागलपुर की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक का टायर विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के समीप ब्लास्ट कर गया और ट्रक ने कार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कार के पीछे बैठे हुए प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि कार चालक पिंकू और वो कार का एयरबैग खुलने से मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण सिंह सहित बड़ी संख्या में कृषि विश्वविद्यालय और शिक्षा जगत के पदाधिकारी भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी हासिल की। के लिए आ रही थी, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। सामने से हेड ऑन कोलिजन किया ट्रक वाले ने ड्राइवर की साइड से बहुत ज़ोर से धक्का मारा और हम लोग तो सीट बेल्ट पहने हुए थे। एयरबैग खुली, चोट लगी है हमें बहुत ज़्यादा। और हमारे जो डीन साहब हैं वो पीछे बैठे थे, एसोसिएट डीन, उनको बहुत से चोट लगी है सर पे। वो अभी बेहोश है। देखिए अब ऊपर वाले से मनाते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। कितने लोग थे? 3 लोग थे हम लोग ड्राइवर मिला के। मैं ड्राइवर और सर। सबका परिचय से दे दिए। क्या नाम? मैं संतोष कुमार, साइंटिस्ट हूँ भगवानपुर में रिसर्च स्टेशन पे। पिंटू जो ड्राइवर है और डॉक्टर उमेश सिंह ADR भी है हमारे और प्रिंसिपल भी है। भागलपुर के सर्किट हाउस में सांसद अजय मंडल के द्वारा बाढ़ के पानी प्रवेश के बाद लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिले के कई गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने के बाद अब गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही जहां गांव के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाए। वहीं कई चापाकल गाँव में खराब है, उसे दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बाढ़ का पानी घटने के बाद गाँव में ब्लीचिंग पाउडर सहित साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करने को लेकर सांसद के द्वारा निर्देश दिया गया। वहीं NH की खराब हालत पर उन्होंने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर उसे भी ठीक करने का निर्देश दिया गया है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आज लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग का बैठक था कि इस बार में कहां-कहां लोगों के शिविर में शौचालय, चापाकल और शुद्ध पानी का व्यवस्था, और बरसात के बाद यानी कि पानी घटने के बाद जिस वार्ड में जिस जगह पर भी जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है उनको अविलंब उस कार्य को प्रगति पर ला करके पूरा करके लोगों को अच्छे पानी की सुविधा दें। और बाढ़ में जिन लोगों को जहां रखा गया था उनको सुरक्षित जगह रखा गया और वहां सही लोग अपना सेवा किए हैं विभाग के लोग, और सेवा करते हुए पैखाना का सुविधा वगैरह वगैरह जो भी शौचालय वगैरह जो भी है पानी की सुविधा लोग अच्छा किए हैं। अपने रिपोर्ट में बताया हमको और कई जगह हम अपने से निरीक्षण भी किए हैं, अच्छा ही पाया गया है। कई के चापाकल खराब है, उन पर जहाँ जहाँ चापाकल का शिकायत आ रहा है तो अभी करीब करीब बहुत सारे चापाकल विभाग के द्वारा हमें बताया गया कि ठीक किया गया है। और कई जगह जहाँ खराब बचा हुआ है वहाँ का चापाकल मिस्त्री भेजा जा रहा है, JE और विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, उस चापाकल को भी ठीक करा दिया जाए। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी हर्षोल्लास के साथ भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में मनाया गया। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। कच्चे सूत से बने 14 गांठ वाले अनंत की पूजा कर लोगों ने अपनी आस्था जताई। कथा सुनकर घर में सुख शांति वैभव और यश की कामना की। कथा के बाद पुरुषों ने दाहिने और महिलाओं ने बाएं भुजा पर पीले रंग के अनंत का धागा बांध मिष्ठान व पकवान खाए। वहीं पुजारियों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई और यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ से 14 लोकों की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वो स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। भगवान से शांति, समृद्धि, सुख के लिए यह व्रत किया जाता है। क्या विधि है? विधि क्या है? विधि के इसमें अनंत भगवान को खुश करने के लिए अनंत सूत्र जिसमें 14 गांठें होता है, उसको प्रसन्न करने के लिए थाली में
प्रसाद के रूप में फल, मेवा, घी, गेहूं का आटा, ये सब चीज़ें चढ़ाया जाता है। उसमें अनंत भगवान के रूप में दूध में खीरा दे करके वह खोजा जाता है। 14 गांठ कि आप अपने आप में जो 14 गुण है उससे निकाल लें और इस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। वह अपने अंदर से अवगुणों को निकालने का यह 14 जो अवगुण है, इसके निमित्त वह 14 गांठ लगाया जाता है ब्रह्म अनंत। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य, जिले के सभी डीएसपी के साथ साथ सभी थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए जाने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को सीनियर एसपी के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। पेट्रोलिंग और हाल के दिनों में जेल से छूटे हुए अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। पेंडिंग केस की संख्या में कमी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराब तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं थाना आए फरियादियों की गुहार अच्छे तरीके से सुनकर उस पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी थाना में जो कांड अनुसंधान अंतर्गत हैं, पिछले महीने जिन कांडों का निष्पादन हुआ उसकी समीक्षा की गई। इसके अलावा जो गंभीर शीर्ष हैं, हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, इन कांडों में जो अनुसंधान की प्रगति है उसकी समीक्षा की गई है। इसके अलावा अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध, ये सबको लेकर समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए। तो जोगसा थाना का क्या मामला, क्या कौन सा मामला? गार्ड हत्याकांड। हत्याकांड में कल हम लोगों ने जाके पीओ पे जांच की थी। उसमें भी कुछ जो है साक्ष्य हम लोगों के पास में हैं, कुछ बिंदुओं पे अनुसंधान जारी है। उम्मीद है कल तक इसमें हम लोग स्पष्ट हो पाएंगे कि ये घटना किसने की, कौन अपराधी लोग। सर, निगम के एक कर्मी का भी हत्या हुआ था, उसमें क्या कुछ मिल पाया सर? वो भी मुझे अपडेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। पुलिस की लापरवाही के कारण कोर्ट में लंबित मामले का जल्द से जल्द निपटारा कराए जाने को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम, नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, भागलपुर नौगछिया व्यवहार न्यायालय के पदाधिकारी और दोनों जिला के सभी थाना अध्यक्ष मौजूद थे।
इस दौरान जिलाधिकारी ने बरसों से लंबित पड़े दर्जनों मामलों की समीक्षा की और दोनों जिला के पुलिस कप्तान और पुलिस पदाधिकारियों से पुलिस के कारण लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारा कराया जाने का दिशा निर्देश दिया। हम आपको बता दें कि पूरे देश में बड़ी संख्या में पेंडिंग मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द निपटारे को लेकर सभी राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। भागलपुर के जिला अतिथि गृह में राजद के संगठनात्मक चुनाव को लेकर नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुर सह पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नीरज कुमार ने कहा कि राजद का संगठनात्मक चुनाव विधिवत रूप से एक प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों में निष्पक्षता के साथ संपन्न करा लिया गया है। बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों एवं डेलीगेट की सूची की समीक्षा कर सभी नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों को ऊर्जा के साथ राजद को मजबूत करने के लिए शुभकामनाएं दी गई। समीक्षा बैठक में सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनीता चौधरी, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, युवा प्रदेश महासचिव आनंद आजाद, जिला प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, बिहार राज्य डेलीगेट सदस्य नरेश यादव, जिला महासचिव अमर यादव, संजय यादव उर्फ डब्लू, जिला मीडिया प्रभारी मणिकांत ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद थे। सांगठनिक चुनाव 22-25 के लिए हम लोग आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिला निर्वाचित पदाधिकारी के हैसियत से हमारे निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, डॉक्टर आनंद आजाद जी, नरेश बाबू और विभिन्न प्रखंडों के सभी कोई निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष हैं, कोई डेलीगेट्स हैं, सब लोग आज हमारा 9 को पूरे बिहार में प्रखंड में अध्यक्षों का चुनाव था, वो हमारा पूरा हो गया भागलपुर में। और हम यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य यहाँ बने हैं और ये इससे प्रमाणित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का जो विश्वास और भरोसा पहले से चला आ रहा है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और उस पर हमारे साथियों का लंबा काम हो रहा है। खेत खलिहानों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल से नई पीढ़ी के लोग काफ़ी जुड़े हैं और आने वाले दिनों में हम लोग बिहार से ये जो झूठी सरकार केंद्र में बैठी है इसको उखाड़ फेंकेंगे। ये सदस्यता अभियान शायद यही कह रहा है। साथ ही तेजस्वी के नेतृत्व में जिस तरह से युवाओं का विश्वास और भरोसा जगा है लोगों में, और हम तो हमारे नेता अक्सर कहते भी हैं ये सरकार कार्रवाई की है, ये सरकार किसानों की है, मजदूरों की है, छात्र नौजवानों का है और पत्रकार बंधु का भी है। जनता का राज है ये। क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। किसका ग्राफ? क्राइम का। कहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ा है? क्राइम हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है ना, अपराधी जेल जा रहे हैं, कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्राइम तो स्वाभाविक रूप से, और हमारा जो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है जो नेशनल भारत सरकार का है, बिहार तो बहुत पिछले पायदान पर है। बीजेपी लगा रहा होगा कि जब से आपका सरकार बन रही है तब से क्राइम। बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। 8 साल हो गया, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने के वादे किए गए थे उनके द्वारा, वो उससे कुछ बक रहे हैं। बिहार के लोग होशियार हैं, ये सब उनके बोलते रहें। कुछ नेता को अपना दुकान चलाना है, बस बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। महागठबंधन है 7 दलों का, बीजेपी अछूत हो गई बिहार में, कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। बताइए ना, बिहार में कौन ऐसी छोटी दल भी है जिसका नाम बताइए जो बीजेपी के साथ काम करना चाह रहे हैं। नीतीश जी की पार्टी को खा जाना चाह रहे थे, मांझी जी को खाना चाह रहे थे, मुकेश को तो खा ही गए और बीजेपी अब हाशिए पर चली गई बिहार में। 24 का भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय दीपनगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान व चुनाव कार्यक्रम के कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही कांग्रेस की मजबूती पर भी चर्चा की गई। बताते चले कि बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान व चुनाव कार्यक्रम 3 अगस्त को साकत आश्रम से विधिवत उद्घाटन के साथ शुरू हुआ था। इसी क्रम में मूर्त रूप देने ZRO मधेपुरा टाउन के भारतीय युवा कांग्रेस के संदीप कुमार भागलपुर पहुंचे। उन्हें कई जिलों का प्रभार मिला है, उसी तहत भागलपुर प्रक्षेत्र भी उनके अंतर्गत आता है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कांग्रेस को मजबूत करने एवं देश को खुशहाल बनाने और बेरोजगारी और महंगाई की कमर तोड़ मार से गरीबों को निजात दिलाने के लिए कई बिंदुओं पर काम करने की बात कही। भारतीय युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान बिहार प्रदेश में चल रहा है। अभी 31 तारीख को हम लोग सदाकत आश्रम में इसको लॉन्च किए थे, जो कि
1 तारीख से पहले इसका प्रक्रिया कुछ पहले अलग था, अब कुछ चेंज कर दिया गया है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि 1 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग का अभी नामांकन का प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद स्क्रूटनी होगी आपका 14 तारीख को, ऑब्जेक्शन है 13 तारीख को। उसके बाद फिर सदस्यता और चुनाव का जो प्रक्रिया है वो पूरे 1 महीने चलेगा सदस्यता अभियान के साथ साथ। उसी में एक लोग सदस्य भी चुनेंगे और जो उनके प्रत्याशी रहेंगे उनको वोट भी करेंगे। वो 22 सितंबर से लेके आपका 21 अक्टूबर तक चलेगा। क्या रणनीति है? रणनीति क्या कहेंगे, आज का जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जिस तरह का भ्रष्टाचार है, ईडी का और जो सरकारी संस्थानों का जो दुरुपयोग है, उसके खिलाफ में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हमारे देश का और युवाओं का, पूरे समाज का कल्याण हो सके। इसके लिए युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान के साथ साथ यूथ जोड़ो और बूथ जोड़ो का एक कार्यक्रम का भी पहल किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन जो युवा को आप जोड़ रहे हैं वो कांग्रेस को किस दिशा में लेकर जाएगी? देखिए, ये तो आप लोग भी बेहतर जाने। भाजपा कह रही है, हम तो सुने ही नहीं। भाजपा, कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है और कांग्रेस पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कांग्रेसी पदाधिकारियों को, चाहे उसके कार्यकर्ता को बताने की ज़रूरत नहीं है, पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस देश का जो नींव रखा गया है ना, जो देश अभी हमारा विकासशील हुआ है, देश का जब जिस देश में सुई नहीं बनता था, अभी सुई से लेकर एरोप्लेन तक जो हमारा देश बना रहा है, वो सभी चीज़ों की नींव कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के लोगों ने ही रखा है। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आपको जाके पूछना पड़े या बताने की जरूरत पड़ेगी कि कांग्रेस है। जैसे कि आप सबों को मालूम होगा, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का जो सदस्यता अभियान है, संगठन का जो चुनाव है वो प्रारंभ हुआ है। 31 अगस्त को सदाकत आश्रम में इसका विधिवत घोषणा किया गया था। अभी हमारे DRO हैं संदीप जी, वो अभी आए हैं यहाँ पे और ज़िले में जैसे इनको विभिन्न जिला का प्रभार मिला हुआ है, तो भागलपुर भी उस ज़िले में से एक ज़िला है। वहाँ पे मेंबरशिप को हम लॉन्च कर रहे हैं और जो भी संगठन से लोग संगठन में आकर के संगठन का काम करना चाहते हैं, पदाधिकारी बनकर, कार्यकर्ता बनकर, सदस्य के रूप में, वो सारे लोग निमंत्रित हैं। और एक जो चुनावी प्रोसेस है यूथ कांग्रेस का, उसके प्रोसेस के तहत वो अभी चुनाव के प्रक्रिया में जाएंगे। उसका एक विधिगत जो हम लोग अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उस